अक्षय तृतीया का दिन एक विशेष दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए। आपको पता है ना कि भगवान विष्णु जो है प्रोवाइडर हैं, मां लक्ष्मी जो है धन की देवी हैं। यानी आपके जीवन में ना कभी किसी चीज की कॉन्टिन्यूटी की कमी हो, ना आपके पास धन कम हो। ये कृपा अगर प्राप्त करनी है तो अक्षय तृतीया से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता है। यूं तो दिवाली वाले दिन भी हम मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सारे साल के लिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया विशेष दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की ऊर्जा भी जुड़ी हुई है। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? इस दिन कौन सी चीजों का परहेज करना है? इस दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस दिन मां लक्ष्मी की या धन की कृपा को अभूतपूर्व तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सारी की सारी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक विनम्र निवेदन। आपको पता है ये निवेदन क्या होने वाला है? वही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्यों कहता हूं हर वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए? क्योंकि एक आंकड़ा हमने देखा कि ज्यादातर लोग जो है ना, ये हमारा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना समहाउ भूल जाते हैं। तो वीडियो भी देखिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ना आपके सब्सक्राइब करने का, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और मोटिवेशन होगी तो हर बार आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश भी करूंगा। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अक्षय तृतीया जो है इस बार है 10 मई 2024 को, दिन है शुक्रवार। इस दिन सूर्य भी उच्च राशि के, चंद्रमा भी उच्च राशि के। एस्ट्रोलॉजी का एक डिक्टम है कि सूर्य और चंद्रमा अगर अच्छे ना होना तो जितने मर्जी कुंडली में अच्छे योग हो जाएं, जितने मर्जी अच्छे राजयोग हो जाएं, वो फलीभूत ही नहीं होंगे। तो इस दिन तो सूर्य भी उच्च राशि के, मेष राशि के, और चंद्रमा वृष राशि के। इस दिन का जो शुरुआती नक्षत्र रहेगा ये रोहिणी रहेगा, लेकिन ये केवल सुबह 10:47 तक रहेगा। उसके बाद ये नक्षत्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र बनेगा। लेकिन अक्षय तृतीया की जो विशेष बात है ना, वो इस दिन जो योग बन रहा है ना, सारी की सारी उसमें है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया वाला दिन है। इस दिन लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है? ज्यादातर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सोना या चांदी जरूर खरीदते हैं, क्योंकि ये एक मान्यता है, जैसे धनतेरस की मान्यता होती है ना, ये एक मान्यता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदा गया गहना या खरीदी गई मेटल जो है बरकत लेके आती है और खुद को कई गुना बढ़ाती है, विस्तार होता है जीवन में। तो यहां पे इस अक्षय तृतीया पे आपने ये जो योग बन रहे हैं ना, इसमें एक खेल छिपा हुआ है, इसको याद रखना है, जो अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिएगा कि अगर आप कुछ प्रीशियस मेटल जैसे चांदी या सोना खरीदना इस दिन अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो कोई एक बर्तन ही ले आइएगा, वो भी मेटल का बर्तन हो, प्लास्टिक का नहीं। ये आपके लिए धन कृपा के, बरकत के बड़े रास्ते खोलने वाला है। चलिए अब आइए उस दिन के योग पे। उस दिन का जो योग है ना वो है अतिगंड योग। अतिगंड योग जो है ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव योग नहीं है। इस दिन के योग का जो उपयोगिता होती है ना, जो इसका यूजेज होती है, ये ज्यादातर नेगेटिव चीजों में होती है। इस दिन कहा जाता है कि जिस दिन अतिगंड योग हो ना, उस दिन चीजें खरीदने की जगह पे दान करना ज्यादा अच्छा रहता है। हालांकि गुड न्यूज ये है कि ये अतिगंड योग जो है ना अक्षय तृतीया वाले दिन केवल दोपहर 12:07 या 8 मिनट तक ही रहेगा। उसके बाद शुरू होगा सुकर्मा योग। अब नाम से ही क्लियर है, कर्म नहीं, सुकर्मा योग, यानी अच्छे काम या अच्छी परचेजेस करने वाला योग। तो अक्षय तृतीया को 2 हिस्सों में बांटिए। ये जानकारी आपको बहुत ही कम मिलेगी अन्य प्लेटफॉर्म पे, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा, लिख के रख लीजिएगा और अप्लाई करिएगा 10 मई को। अक्षय तृतीया यानी 10 मई वाले दिन 12:07 जो दोपहर के हैं, उससे पहले आपने करनी है डोनेशंस, और 12:07 से लेकर रात के सूर्यास्त तक आप कर सकते हैं परचेजेस। उल्टा मत चल लीजिएगा कि सुबह परचेज कर ली और शाम को डोनेशंस कर ली, वो किया हुआ आपको लगेगा नहीं। तो चलिए अब आइए क्या दान करना है, क्या खरीदना है, इन चीजों पे आते हैं। कहते हैं कि मां लक्ष्मी उनके पास आती हैं जो भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो विष्णु बन जाइए, मां लक्ष्मी खुद ही आपके पास आएंगी। अब विष्णु जी कौन है? विष्णु जी तो प्रोवाइडर हैं। प्रोवाइडर कौन होता है? जो जरूरतें पूरी करता है। प्रोवाइडर कौन होता है? जो जरूरत पड़ने पे काम आता है। प्रोवाइडर कौन होता है? जो सभी के लिए उपयोगी होता है। लोग मुझे देते रहें, मैं बदले में किसी की कोई सहायता ना करूं, आपको ऐसे लोग अपने आसपास बहुत मिल जाएंगे। आपके लोकल एरिया में भी होंगे, आपके वर्क प्लेस पे भी होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, जो ज़रूरत पड़ने पे आपसे सहायता तो मांग लेते हैं, लेकिन जब भी उनसे सहायता चाहिए होती है वो कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं या एकदम से अदृश्य हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया के मोड में आ जाते हैं।
तो यहां पे आपको जो है ये किस कैटेगरी में आना है, प्रोवाइडर बनना है। आपको खाली 10 महीने ही, मैं तो कहूंगा हमेशा विष्णु भगवान का ये स्वरूप अपने अंदर धारण करिए कि लोगों के काम आइए। जो आपके साधन हैं, जो आपके पास इल्म है, जो आपके पास नॉलेज बेस है, उनके हिसाब से जितना आप लोगों के काम आ सकते हैं ना, ये आपके अंदर के विष्णु स्वरूप को जागृत करेगा। और जब ये जागृत हो गया ना, तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी ही बरसेगी। तो इस दिन आप विशेष क्या कर सकते हैं, इस दिन आप प्रोविजनिंग यानी आप राशन जो है ये डोनेट करिए, ये बड़ा जरूरी है। और अब आपको तो पता ही है कि ये दोपहर 12:07 से पहले करना है। आप दालें ले लीजिए, आप चावल ले लीजिए, आप कोई आटा ले लीजिए, आप रसोई में खाने लायक कोई भी सामान हो वो ले लीजिए। आप वेरेबल्स कपड़े तक भी दान कर सकते हैं। आप कुछ भी जो है आपको लगता है आसपास कोई ज़रूरतमंद है, आप उसको डोनेट करिए। अब डोनेट करने में भी जो हमारे शास्त्र कहते हैं या पुराने जो भी स्क्रिप्चर्स हैं ना, वो कहते हैं कि ज़रूरतमंद को दिया गया दान जो है वो 100% लगता है। लेकिन अपने सेवक को, क्योंकि नॉर्मली ना जब दान करने की या कुछ चीज़ देने की बारी आती है ना, लोग ज़्यादा पेन नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो हाउस हेल्प है, हमारे घर में काम करने वाले ड्राइवर हैं, जो अटेंडेंट हैं, हम उनको दान कर देते हैं, वो भी तो ज़रूरतमंद ही हैं। तो ये कहा गया है कि ज़रूरतमंद को दान किया गया दान जो है 100% लगता है, लेकिन अपने सेवक को किया गया दान जो है वो चौथा हिस्सा यानी केवल 25% तक लगता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आपके पास जो भी आपकी सेवा में है उनको दीजिए, दिल खोल के दीजिए, लेकिन इस दिन का जो विशेष दान है ना, वो पहले ही रेकी करके रखिए, ढूंढ के रखिए कि कौन सा ऐसा पात्र है, कौन सा ऐसा जरूरतमंद है जिसको आपको चीजें दान करनी है। मैं अपने कुछ पिछले वीडियोस में, शॉर्ट्स में, रील्स में एक चीज को पहले भी कहता आया हूं, आज मैं ये अक्षय तृतीया के माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने साधन के अनुसार किसी इंसान का करियर सेट करवाने में कोई सहायता कर देना, सपोज करिए कि कोई जरूरतमंद है, आपने उसको छोटे से छोटा कोई काम भी खुलवा के दे दिया, तो आपके अंदर भगवान विष्णु का एक अंश, एक स्वरूप आ गया। ये आज नहीं तो आने वाले समय में आपकी बड़ी ही सहायता करने वाला है। ये आपके कितने ही कर्म काटेगा, आपके कितने ही पेंडिंग कर्मास को क्लियर करवाएगा, अगर आपकी सहायता से, आपके निमित्त से, आपके माध्यम से किसी इंसान का करियर सेटल होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो अक्षय तृतीया वाला दिन बड़ा विशेष है, पहले से तैयारी करके रखिए। हो सके तो इस दिन किसी इंसान को कोई नौकरी दे दीजिए या किसी को कोई अपना काम छोटा मोटा सेट करने में कोई सहायता कर दीजिए। लेकिन अगर ये दोपहर 12 बजे से पहले कर देंगे ना, तो इसका महत्व आपके लिए बहुत ही बढ़ जाएगा। चलिए, अब 12:07 के बाद जब सुकर्मा योग शुरू हो जाएगा, इस दिन आप परचेज कर सकते हैं। आप सोना या चांदी अपने साधन अनुसार परचेज कर सकते हैं, घर के लिए कोई बर्तन लेके आ सकते हैं। लेकिन विशेष चीज आपने क्या करनी है, इस दिन मां लक्ष्मी के चरण जो चांदी के बने हों, अगर सोने के बने अफोर्ड कर सकते हैं तो लेके आइए, नहीं तो चांदी के छोटे छोटे मां लक्ष्मी के चरण लेके आइए और उनको आप अपने घर के पूजा स्थान पे बड़ी विधि से मां लक्ष्मी का मंत्र पढ़ते हुए स्थापित करिए। कहते हैं मां लक्ष्मी के चरण जहां पे होते हैं ना, मां लक्ष्मी वहां पे आती ही आती हैं। और इस दिन एक तो पीले वस्त्र पहनना ना भूलिए और भगवान विष्णु के मंदिर जाना ना भूलिए। आप भगवान विष्णु के उस मंदिर में जाइए जहां पे मां लक्ष्मी भी साथ में उनका स्वरूप विद्यमान हो। वहां पे आप पीले वस्त्र अर्पण भी करके आइए, पीली मिठाई अर्पण करके आइए, पीले फ्लावर्स अर्पण करके आइए और प्रार्थना करके आइए कि हे प्रभु अपनी कृपा हम पे बनाए रखिएगा। प्रभु केवल प्रार्थनाएं नहीं सुनते, प्रभु आपके कर्म भी देखते हैं। इसलिए कर्म का पार्ट मैंने इस सजेशन में सबसे पहले रखा था, फिर मैं प्रार्थना वाले पार्ट पे आया हूं। घर के वास्तु के अंदर भी एक विशेष चीज आपको बता रहा हूं जो अक्षय तृतीया वाले दिन आप कर सकते हैं। वेस्ट दिशा, घर की पश्चिम दिशा जो है ना, ये भगवान विष्णु की ऊर्जा से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो यहां पे आपने क्या करना है, एक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के एक फोटो लीजिए, उसको गोल्डन फ्रेम करवाइए और उसको अगर संभव हो तो अपने घर के पश्चिम में कहीं पे भी दीवार पे लगा दीजिए, किसी डेस्क पे रख दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। और इसको आप अक्षय तृतीया वाले दिन दोपहर 12 बजे के बाद करिएगा। एक चमत्कारी उपाय है ये भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की ज्वाइंट कृपा पाने का। कुछ चावल भी इस दिन खरीद के लाइए और यूज करने के लिए घर के भंडार गृह में रखिए, जो आपका किचन स्टोर है ना वहां पे। और ये चावल कम से कम 10 किलो हो, इससे कम ना हो। 10 किलो या इससे ज्यादा चावल उस दिन अपने घर के अंदर स्थापित करिए और फिर कोशिश करिए कि चावल उनमें से यूज करते रहिए, नए भरते रहिए। कभी भी चावल का स्टॉक आपके घर में 8-10 किलो से कम कभी ना हो।
जितना इस समय के स्थापित किए गए चावल आपके घर में इतना स्टॉक बना रहेगा ना, आपके घर के अंदर से धन की कभी कमी नहीं होगी। इस दिन का किया गया एक और विशेष उपाय है, 11 कौड़ियां लीजिए, पीली कौड़ियां लीजिएगा, इनको लाल कपड़े पे घर के पूजा स्थान पे रखिए और अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सवेरे नहाने के बाद पीले वस्त्र धारण करके पहले तो भगवान विष्णु का कोई ना कोई मंत्र, आपको ऑनलाइन बड़े मंत्र मिल जाएंगे, वो बोलिए, नहीं है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। उसके बाद ओम महालक्ष्माय नमः या मां लक्ष्मी का जो दूसरा मंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, आजकल तो सारे मंत्र ऑनलाइन मिल जाते हैं। इसकी एक माला कर लीजिए और ये माला कमलगट्टे की माला से करिएगा। इसके बाद इसकी पोटली बना के अपने फोरहेड से लगाइए और अपने धन स्थान पे, तिजोरी पे, या जहां पे आप चेकबुक पासबुक रखते हैं, अगर नहीं भी तिजोरी है तो घर की अलमारी में ही कहीं पे स्थापित कर लीजिए, या अगर दुकानदार हैं तो अपने गल्ले में स्थापित कर लीजिए। फिर देखिएगा कि किस तरह से आपकी बरकत में वृद्धि होती है, आपके धन में वृद्धि होती है और आपकी धन की समस्याएं हल होती हैं। अक्षय तृतीया का दिन दोस्तों बड़ा विशेष दिन है। इस दिन को आप लाइटली मत लीजिए, जो चलता आ रहा है उसको मत चलने दीजिए। उस दिन कुछ ना कुछ चेंज लेके आइए। जैसे हम दीपावली पे कुछ विशेष करते हैं ना, इस दिन विशेष करने की कोशिश करिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से भगवान की साक्षात कृपा आप पे बरसती है। तो आज की जानकारी यहीं तक। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही स्पेशल बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।